स्टूडेंट, आपका लाइव कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आज की टॉपिक हमारी बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस। इससे हमने कुछ वीडियोस बनाए थे और इससे बात की गई थी कि कॉमन टॉपिक को लेकर के बताने के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ कॉमन टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे हमारी पहली कॉमन टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस। यहाँ पे कंप्यूटर की इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे और उसकी हिस्ट्री और जनरेशंस को लेकर के इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। तो यहाँ देखिए इनकी डिफिनेशंस क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डेटा को इनपुट रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और सार्थक जानकारी को आउटपुट रूप में देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डेटा को इनपुट रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद एक सही जानकारी हमें आउटपुट रूप में देता है। तो इस तरह से आगे बात की जाए कंप्यूटर का एक टॉपिक और है यहाँ पे। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है। जो कंप्यूटर शब्द हमारा वो कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है यानी इसका अर्थ होता है गणना करना या परिणाम निकालना, क्योंकि कंप्यूटर का मुख्य काम गणना करना और उसका सही परिणाम देना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर काम होता है कि गणना करना और उसका सही परिणाम देना। तो जो गणना करने वाली प्रकार से डिवाइस होती हैं उन्हें हम कंप्यूटर्स नाम देते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ कंप्यूटर फुल फॉर्म विशेष रूप से देखा जाए तो कंप्यूटर के मुख्य फुल फॉर्म होते नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कुछ कंप्यूटर फुल फॉर्म बताया जाता है और सभी बेसिक तरीके से देखा जाए तो लगभग आपको कंप्यूटर फुल फॉर्म मिलते रहते हैं अलग अलग टॉपिकों के तरीके से। तो यहाँ पे सी कॉमनली हो गया जिसको समान रूप से बोलते हैं। फिर ओ हो गया ऑपरेटेड संचालित, एम हो गया मशीन, पी हो गया पार्टिकुलरली जिसे विशेष रूप से, फिर यूज्ड फॉर प्रयुक्त, फिर टेक्निकल हो गया तकनीकी, यहाँ टीस हो गया टेक्निकल तकनीकी, फिर उसके बाद एजुकेशन, ई से एजुकेशन हो गया शैक्षणिक, उसके बाद लास्ट आर इसे रिसर्च अनुसंसाधन। तो ये हमारा जो कंप्यूटर वर्ड है इससे जुड़े हुए सभी फुल फॉर्म्स है। तो इस तरह से कंप्यूटर की जो ये डिफिनेशंस है अलग अलग टॉपिकों के तरीके से और उनके कुछ फुल फॉर्म्स है। और आगे देखिए कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए अगर, यहाँ आप देखिएगा कंप्यूटर हिस्ट्री इन डिटेल्स। कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अबेकस है। जो अबेकस सबसे पुराना गणना यंत्र था। ये मोतिया और छड़ों से बना होता था। जो अबेकस हमारा पुराना गणना यंत्र था जो मोतिया और छड़ों से बना होता था। ये मोतियाँ होती थी और इसमें छड़े लगी रहती थी और इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता था। इसमें बिजली का उपयोग नहीं होता था, यानी जो डिवाइस बनाई गई थी उसमें बिजली का प्रयोग नहीं किया गया था। इसका वर्क था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस प्रकार से इसका यूज किया गया था शुरू में फर्स्ट में, जिसका नाम था अबेकस। आगे देखिए इसमें सेकेंड अगला है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स 1617 ईस्वी में आया था। नेपियर्स बोन्स का आविष्कारक जो है जिनका नाम है जॉन नेपियर्स। यहाँ पे देखिए जॉन नेपियर्स जो है, जॉन नेपियर्स ने जिस डिवाइस का आविष्कार किया उसके नाम पे इनको बोला गया नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स का आविष्कार जॉन नेपियर्स ने किया था। इनमें क्या होता था, अंक को लिखी हुई छड़ें होती थी। जो इनमें अंक लिखी हुई छड़ें होती थी इनमें इनका वर्क जो था एक तरीके से गुणा और भाग जल्दी किया जाता था। तो यहाँ पे अंक जो लिखी हुई छड़ें रहती थी इनमें गुणा और भाग करने की आसानी होती थी। तो मतलब यहाँ पे जो अबेकस है इससे थोड़ा सा फास्ट वर्क किया गया गुणा और भाग नहीं, इसमें डिवीजन और मल्टीप्लाई करने के लिए। इस तरह से थर्ड पॉइंट पे देखिएगा आप पास्कलाइन। थर्ड टॉपिक जो है ये 1642 ईस्वी में आया था। पास्कलाइन का आविष्कार जो है ब्लेज पास्कल ने किया था, यानी जो पास्कलाइन था उसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। यह एक यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे मुख्य रूप से जोड़ और घटाव काम किया जाता था, जोड़ और घटाव किया जाता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का वर्क किया जाता था। ये पास्कलाइन ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया पास्कलाइन था। ये एक ऐसा यंत्र बनाया गया जिसमें जोड़ने और घटाने का वर्क किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का वर्क किया जाता था। तो ये थर्ड टॉपिक के अंदर है। तो अगली फोर्थ टॉपिक देखिएगा यहाँ पे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की डिजाइन बनाया। यह 1837 में बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की डिजाइन बनाया जिसमें इनपुट आउटपुट और मेमोरी और प्रोसेसर थे, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है।
तो यहाँ देखिए एनालिटिकल इंजन है और इसके अंदर जो प्रोसेस बनाए गए चार्ल्स बेबेज के द्वारा वो इनपुट आउटपुट मेमोरी और प्रोसेसर थे, इसलिए इसी चार जो डिवाइसेस को नाम लिया जा रहा है, जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, मेमोरी और उसके बाद प्रोसेसर थे, तो इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए एनालिटिकल इंजन को बनाया। आगे देखिएगा अगली टॉपिक हमारी है एडा लवलेस। एडा लवलेस दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। ये एडा लवलेस है जो दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। 1843 में इन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए एक पहला एल्गोरिथम लिखा। 1843 में जो चार्ल्स बेबेज जो बनाए थे, यानी 1843 में जो इन्होंने लिखा था एल्गोरिथम लिखा था पहला, किसके ऊपर लिखा गया था एल्गोरिथम? एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन में एल्गोरिथम जो लिखी थी वो एडा लवलेस थी। माना कि यानी एडा लवलेस का कहना था कि माना कि कंप्यूटर केवल गणना ही नहीं बल्कि और भी कार्य कर सकता है। इनका मानना था कि कंप्यूटर केवल गणना ही नहीं और भी कार्य कर सकता है, जो कि आज डेट में कंप्यूटर कर ही रहा है। तो इस तरह से आगे देखिए अगली शीर्ष टॉपिक हमारी है एनाइक। एनाइक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो 1946 में आया था। एनाइक जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1946 में आया था। एनाइक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स। एनाइक जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इसमें जो एनाइक बनाया गया एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और ज़्यादा बिजली लगती थी इसमें और बहुत ही जगह घेरता था। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा बिजली इसलिए लगती थी कि ये बहुत ज़्यादा एरिया में था, ये ज़्यादा एरिया कवर करता था, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा बिजली की इन्वेस्ट होती थी। तो इस तरह से आगे देखिएगा ये जो 6 टॉपिक बताएगी अभी आगे जो टॉपिक बताएगी आपको वो अगले टॉपिक अब बात की जाएगी आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर किस तरीके से उनके जनरेशन कैसे कैसे टॉपिक बनी, उनकी शुरुआत कैसे हुई, तो इस तरह से मैंने अभी तक बताया। अब आगे हम 7 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन का जनरेशन को लेकर के। तो आज के लिए इतना है। तो आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसे शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों के पास से जानकारियाँ पहुँचते रहें। थैंक्स।